आज आपको पढ़ाएंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका इस सीरीज में हम संस्थाओं को पढ़ रहे हैं। उनमें हम 11th क्लास के चैप्टरों में संस्थाएं देख रहे हैं और समझ रहे हैं। उसमें आपको कार्यपालिका, विधायिका ये जानकारी दे दी गई है। ये चैप्टर नंबर 6 है जो कि 11th क्लास का है और 11th क्लास में चैप्टर नंबर 6 जो है वो न्यायपालिका से संबंधित है। उसके MCQ हम करेंगे और साथ में ही हम एक वाक्य वाले क्वेश्चन भी करेंगे। इसे देखते हैं कि न्यायपालिका में क्या दिया है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें हमारे शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हमारे हाई कोर्ट और उसके बाद जिला कोर्ट या सत्र न्यायालय कह सकते हैं, आदेश कोर्ट, ऐसे उसमें वर्गीकृत किया गया है। तो न्यायपालिका में जजों का कार्य 3 स्टेप में बटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आदेश न्यायालयों में बटा हुआ है, सत्र न्यायालय में बटा हुआ है। उसी के तहत हम 11th क्लास का ये पार्ट न्यायपालिका देखेंगे। उसमें MCQ देखेंगे। देखते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन है, भारत में उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो पहले नंबर का ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर का है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रपति, चौथे नंबर का क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ऑप्शन नंबर बा जो है वो राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास दूसरे नंबर का, उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय जो है ऑप्शन में देखते हैं, दिल्ली में स्थित है या भोपाल में स्थित है या फिर आपका कलकत्ता में स्थित है सा ऑप्शन में, या द ऑप्शन में बम्बई में स्थित है। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो मेन सर्वोच्च न्यायालय है या उसी को हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, ये आपका दिल्ली में स्थित है। अगले नंबर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय प्रदान करता है? मतलब ऐसा कौन सा अधिकार है जो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के पास या उच्चतम न्यायालय के पास कौन सा अधिकार है जो उसको करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, अपीलीय अधिकार, परामर्श अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार या फिर द न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर द जो है वो आपका राइट आंसर है। न्यायिक पुनर्लोकन का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है, सर्वोच्चता प्रदान करता है। और चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपके पास न्यायपालिका में कि भारत में न्यायाधीशों की संरचना पिरामिड की तरह है जिसमें सबसे ऊपर होता है। कौन सा न्यायालय सबसे ऊपर होता है? तो पहले नंबर का ऑप्शन है जिला और आदेश न्यायालय, दूसरे नंबर का है उच्च न्यायालय, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है सा नंबर का सर्वोच्च न्यायालय या फिर द नंबर का उपरोक्त सभी। तो न्यायपालिका की संरचना में पिरामिड की तरह सबसे ऊपर अगर ऑप्शन नंबर 7 देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है। पहले नंबर पर आपका सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, दूसरे नंबर पर आपका हाई कोर्ट और तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर आपका आदेश न्यायालय आते हैं। तो ये पिरामिड होता है। पहले नंबर पर आपका सुप्रीम कोर्ट, दूसरे नंबर पर हाई कोर्ट, तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। तो ये पिरामिड होता है न्यायालय का।
भारत का राष्ट्रपति, 5वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम न्यायपालिका में। और भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या करने से संबंधित किसी विषय को किसके पास परामर्श के लिए भेजता है? तो ऑप्शन आ है सरकार के पास, ऑप्शन बा है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन सा है उच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन दा है उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा कि भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को किसके पास परामर्श के लिए भेजता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसी विषय को परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजता है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का कौन सा अंग है? तो कानूनों की व्याख्या सरकार में न्यायपालिका करती है, ये ऑप्शन सही होगा। न्यायपालिका हमेशा कानूनों की व्याख्या करती है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो आ नंबर में ऑप्शन है न्यायपालिका पुनर्लोकन, ये न्यायपालिका का कार्य है। बा मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये न्यायपालिका का कार्य है। सा संविधान की रक्षा, ये न्यायपालिका का कार्य है। दा कानूनों का क्रियान्वयन, ये न्यायपालिका का काम नहीं है, ये कार्यपालिका का काम है। इसलिए ऑप्शन दा, क्योंकि नहीं पूछा गया तो ऑप्शन दा सही होगा। कानूनों का क्रियान्वयन न्यायपालिका का कार्य नहीं है।